लेकिन लेकिन जो बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज है, व्हाट्सएप का सर्वर ठीक हुआ। व्हाट्सएप सर्वर वापस ठीक कर दिया गया है। व्हाट्सएप का सर्वर ठीक हो चुका है, जो बीते 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। अब ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, व्हाट्सएप का सर्वर ठीक हुआ है। देखिए, विश्व भर में, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में व्हाट्सएप का सर्वर ठप हो चुका था, डाउन हो चुका था। लेकिन मेटा की तरफ से कहा गया कि हम काम कर रहे हैं इस पर और जल्दी हम ठीक करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब ये जहां हम एक और चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, यह खबर बीच में सामने आई कि सर्वर ठीक हो चुका है। हिमांशु का रिएक्शन में चाहूंगे इस पे, क्योंकि देखिए हिमांशु, आप कह रहे थे कि अब से पहले इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं देखा कि टेक्निकल ग्लिच हो या सर्वर डाउन है उसको ठीक करने में टाइम लगा। लेकिन अब तकरीबन 2.5 घंटे मेरे ख्याल से उसके बाद व्हाट्सएप का सर्वर वापस ठीक हुआ। जी, तो मैं अपनी पहली बात पे आऊंगा, क्योंकि ठीक हो चुका है, मैसेजेस मिल रहे हैं पूरी तरह से, हम अपने फोन पे देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा कोई साइबर थ्रेट नहीं था। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपके शो पे जब मैं बैठा था, मैंने बात करी थी कि ये ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ही ऐसी सिचुएशन आई थी। मे बी वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए होंगे कि इतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ जो है मैसेजेस हो रहा है और उनके सर्वर्स पे किसी ना किसी तरह की यही प्रॉब्लम आई होगी, और जिनको उन्होंने रीइंस्टेट कर लिया। लेकिन आगे इसको देखना होगा, उनको बहुत ही जिम्मेदारी से देखना होगा कि इनकी सर्विसेज, क्योंकि अब एक्सचेंज ऑफ मनी भी आपने स्टार्ट कर दिया है, व्हाट्सएप पे आप लेन देन भी कर पा रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा, पूरी जो है टीम को, मेटा की टीम को, जिन्होंने जो है एटलीस्ट इसको जो है जल्दी से जल्दी रीइंस्टेट किया। लेकिन फिर भी 1.5 से 2 घंटे लग गए इसको दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए। बिल्कुल, और देखिए इसमें बिजनेस का भी बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पेमेंट मोड का भी हम जिक्र कर रहे हैं। लोग इसके जरिए पेमेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीजें रिसीव भी करते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा खासा असर पड़ा। और देखिए कहीं ना कहीं जिस इमेज को लेकर के हम बात कर रहे थे उसको डेंट तो जरूर लगा है, क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ है। हम भी अगर कभी इस तरीके की चीजें होती हैं या जिक्र भी करेंगे तो हमारा भी यही रिएक्शन रहेगा कि हर कुछ महीने बाद तो व्हाट्सएप में दिक्कत आ ही जाती है। बिल्कुल सही बात है, और इसी जगह इसके बैकअप की या इसके एक एडिशनल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात होगी, जहां पे हम सेम फंक्शनैलिटीज के साथ हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह व्हाट्सएप पे ना रहे, और हम अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या हो सकता है 1 दिन के लिए भी आए, तो हम उस प्लेटफॉर्म का यूजेज कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में व्हाट्सएप क्या काम करना शुरू कर चुका है। जी न्यूज आपको बता रहा है, क्योंकि खबर ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट्सएप वापस से शुरू हो चुका, सर्वर ठीक हो गया। पूजा, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, व्हाट्सएप काम करना शुरू कर चुका है कोलकाता में? बिल्कुल, आपको बता दें प्रिया, व्हाट्सएप ऑलरेडी काम कर रहा है अभी, और जो मैसेज हम नहीं भेज पा रहे थे या फिर रिसीव नहीं कर पा रहे थे वो फिर एक बार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आखिरकार ये जो 2 घंटों तक व्हाट्सएप डाउन रहा, क्या वजह रही, वो लोगों में जो है अभी भी डाउट है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक एप्लीकेशन हमारा काफी डेटा स्टोर करके रखता है। स्पेशली अगर व्हाट्सएप की बात करें तो वो तमाम जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो हमारे प्राइवेसी से जुड़े हैं वो स्टोर करता है डेटा। तो देखना होगा कोई ब्रीच हुआ है कि नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। और साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ हिमांशु वर्मा जुड़े, जिन्होंने बताया बारीकी से कि क्या पीछे इसकी वजह हो सकती है। घबराने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि साइबर अटैक कुछ बड़ा हुआ, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के उस पार भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।